बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ़िश का सालन, फ़िश करी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास है फ़िश। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको अच्छे से वॉश करने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको। सदफ़ आइडियाज़ फूड पे आप जाके उसको जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरह फ़िश को वॉश करते हैं। तो ये फ़िश है, इसको अब हम करते हैं मैरिनेट। एक बाउल में डाल लेते हैं और इसके ऊपर हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस। इसको बहुत अच्छे से वॉश किया था और इसमें आपने नमक बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक इसमें जो है ना वो पहले भी लगाया हुआ होता है, तो नमक की क्वांटिटी ना वो ज़्यादा ना हो जाए। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स के ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अजवाइन, ज़ीरा और है इसमें सूखा हुआ धनिया। इसको अच्छे से क्रश करके ना ये इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया और साथ में इसके ऊपर हम डालेंगे कट करके लेमन और इसको जो है ना वो मैरिनेट करके रख देंगे 2-3 घंटों के लिए। अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है ना वो इसको हमने मैरिनेट करना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर तक चले जाएं। तो ये 3 लीमू है मेरे पास, फ्रेश लीमू है बिल्कुल। ये थोड़ा थोड़ा रस है इसमें, इतना ज़्यादा रस नहीं था, तो ये इसके लिए बीज जो है ना वो हटा देते हैं। और इसके साथ जो है ना वो डाल देंगे हम लोग दही। बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है इसकी, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम स्पाइसेस के साथ आप इसकी अच्छे से मैरिनेशन करके इसको छोड़ दें। इसी तरह से इसको हिलाएंगे ना अच्छे से, तो तमाम पीसेस के ऊपर जो है ना वो ये हमारी फ़िश के, ये हमारी मैरिनेशन जो है वो लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आप फ़िश को मैरिनेट करके रखें और इसी ही फ़िश के जो है ना वो फ़िश पकौड़ा भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी मैरिनेशन के साथ आप इसके उसमें जो है ना हम साथ बेसन ऐड करेंगे वो बनाने के लिए। वो भी मेरी जो है ना वो उसी सदफ़ आइडियाज़ फूड के चैनल पे वो तमाम जो है ना वो फ़िश पकौड़ा की जो रेसिपी है ना वो फ्राई की, वो मुकम्मल रेसिपी आपको जो है ना वो वहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। तो इसको हमने कर दिया मैरिनेट। इसको जो है ना वो हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए। इसको अच्छे से जो है ना वो रख देते हैं ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। तो इसका सैलेड बनाने से पहले मछली का इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम फिश के पीसेस डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर इसको पहले फ्राई कर लेंगे ना तो फिर इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इसको हम होने देते हैं अच्छे से फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रही है तो एक साइड से फ्राई होती है, फिर हम इसको दूसरी साइड से टर्न कर देंगे। तो जितनी देर हमारी फ़िश यहाँ पे फ्राई हो रही है, दूसरी साइड पे हम देख सकते हैं इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए जो हमें मसाला बनाना है, तो ये था साथ लाइट सी फ्लेम पे इसको फ्राई होने देते हैं। हमने डाल दिया यहाँ पे ऑयल और इस ऑयल के अंदर हमने डाला है ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसमें बाकी तमाम चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, तमाम चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है हमारी फ़िश फ्राई। कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह से हम अपनी बाकी तमाम फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो जो पीसेस हमारे ये फ्राई हो चुके हैं इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए
तो वो हमारे पीसेस हमने निकाल लिए हैं जो फ्राई हो चुके हैं, ये मैंने दोबारा डाले हैं। इनको भी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ साथ हम अब चेक कर लेते हैं अपना मसाला जो भुनने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखें हमारा मसाला जो है ना प्याज अच्छे से हो चुका है, कलर आ चुका है प्याज के ऊपर। इसमें अब हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी है। पानी को सीधा लगा के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। साथ में इसमें कट करके डाल देते हैं टमाटर। अच्छे से मसाले को भून लेंगे, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। इस स्टेज पे आपने इसमें डालना है योगर्ट। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। इसको डालने के बाद इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। बहुत ही मज़े का सालन बन के रेडी हुआ था। साथ में आप कुछ और स्पाइसेस डाल देते हैं, जिनमें मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून से कम क्योंकि इसमें हमने ग्रीन मिर्चें भी डाली है तो मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह भी हमने डाला हुआ था, वो भी मैंने डाला। और ये डाल दिया भुना हुआ जीरा, भुना और पिसा हुआ। तो ये देखें जनाब कितनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी रेडी हुई है इसकी। बिल्कुल भी इसमें लहसुन अदरक वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, प्याज खड़ा खड़ा सा अलग अलग सा कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ी सी हम इसकी और बुनाई करेंगे, जो इसमें कसर बाकी रह गई वो भी पूरी हो जाएगी। इस स्टेज पे आके जब देखें हमारा मसाला भून के अच्छे से रेडी हो चुका है, तो इसमें 1 टेबल स्पून हमने सिर्फ ऐड कर, जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी का। थोड़ी सी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, बहुत इसका ज़्यादा शोरबा नहीं हम बनाएंगे, बस इतना सा। ये देखें मैंने पानी 1 गिलास डाला है। इसको जो है ना हम थोड़ा सा पकाएंगे और साथ में इसमें हम शामिल करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको जब तक पानी को बॉयल आएगा तो फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम। उसके बाद इसमें हमने फ़िश ऐड करनी है। उतनी देर में आप जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखें जनाब हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम फ़िश रखते हैं। पीसेस उठा के इसी तरह से एज़ इट इज़ रख देंगे, इनको हिलाना जुलाना नहीं है इतना ज़्यादा, वरना ये हमारी फ़िश जो है ना इसने टूट फूट जाना है। ऐसे ही इजीली रखते जाएंगे तमाम पीसेस को। ये जो फ्रेश होती है ना फ़िश, ये बहुत सॉफ्ट होती है। जब मैंने इसको फ्राई किया है ना तभी ये जो है ना वो हो रही थी इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने सारे पीसेस रख दिए इसके अंदर। इसका थोड़ा सा ऑयल निकला हुआ था वो भी इसके अंदर ही डाल दिया है। और इसको गार्निश करते हैं आप धनिया से। अब इसका चूल्हा जो है ना हमने बंद कर देना है। तो जनाब देखें हमारी फ़िश की है फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।